नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जो क्राफ्ट साइंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण फसलें, उनकी बीज दर और हम सभी लोग उनके वानस्पतिक नामों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा अगला उसका बिंदु क्या होगा? कपास। तो ये हमारी क्राफ्ट कौन सी रहेगी? तो कपास रहेगी। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व हम हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो कपास के बारे में बात करते हैं हम सभी लोग। कपास के अगर हम कुल की बात करें, फैमिली क्या है कपास की, तो उसकी फैमिली की बात करते हैं तो मालवेसी है दोस्तों। अच्छा, गॉसिपियम स्पीसीज से संबंधित है, इसका वैज्ञानिक नाम एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अब इसकी बीज दर की बात करें, यह कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, संकर कपास हो गई, अमेरिकन कपास हो गई या फिर देसी कपास। तो अगर हम देसी कपास की बात करते हैं, बीज दर कितनी लगेगी देसी कपास के लिए? तो 10 से लेकर के करीब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जा सकती है। अच्छा, कुछ स्रोतों में आप सभी लोगों को 10 से लेकर के 18 किलोग्राम भी मिलेगा प्रति हेक्टेयर की दर से। तो आप अमूमन ऐसे याद रखिए, 10 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। देसी से आपका दा हो गया, 10 से 10 हो गया, तो 10 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। संकर कपास की अगर हम बात करें, संकर कपास की बीज दर क्या रहेगी? तो 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। बीटी कॉटन क्या रहेगा? तो बीटी कॉटन की अगर हम जब बात करते हैं तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। अच्छा, अमेरिकन कपास, आ से आपका अमेरिकन हो गया और आ से आपका 18 हो गया, तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो आपकी होगी अमेरिकन का कपास इस्तेमाल करी जाएगी। अब सभी लोग इसको नोट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारी कपास है दोस्तों, यह किस प्रकार की फसल है? तो एक रेशेदार फसल है। तो रेशे वाली फसलों की बात कर रहे हैं हम सभी लोग। रेशेदार फसलें, ये हो गई हमारी रेशेदार फसलें। अब हमारे पहली क्रॉप कौन सी रहेगी? कपास। तो कपास की अगर हम बात करते हैं, इसको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये हो गई कपास, इसको कई भागों में सभी लोग विभाजित कर लेते हैं। पहले इसकी फैमिली नोट करते हैं। फैमिली क्या है? फैमिली की बात करें तो मालवेसी कुल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? तो मालवेसी से संबंधित है। और अगर हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? वानस्पतिक नाम तो इसका गॉसिपियम स्पीसीज से संबंधित है। गॉसिपियम स्पीसीज से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया आपका वानस्पतिक नाम। इसको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। आपका हो गया देसी कपास। इधर हम सब लोगों ने बीटी कॉटन लिखा, ठीक है दोस्तों। बीटी कपास। तो बीटी कपास की अगर हम बीज दर की बात करेंगे अभी, संकर कपास, ये हो गई हमारी संकर कपास। ये हो गई हमारी अमेरिकन कपास और ये हो गई हमारी देसी कपास। तो अगर हम बीटी कपास की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कितनी रहेगी? तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। संकर की अगर हम बात करते हैं तो 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 2 से लेकर के 3 किलोग्राम। अमेरिकन कपास आपकी होगी 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी कपास आपकी हो गई 10 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। या फिर आप सभी लोग इसको 18 भी लिख सकते हैं। कुछ स्रोतों में आपको 18 भी मिलेगा, 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अच्छा, आप सभी लोग 10 से 20 याद रखिए, बाकी आप रैंडम तौर पर अपने दिमाग में 18 भी रखिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कपास की अगर हम बात करते हैं, कपास का कुल कौन सा है? तो मालवेसी कुल हो गया आपका, गॉसिपियम स्पीसीज से संबंधित है। बीटी कॉटन की अगर बात करें, उसकी बीज दर क्या है? तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। वहीं संकर किस्म को अगर हम संकर किस्म पर नजर डालें तो 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अमेरिकन कपास की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। वहीं देसी कपास की क्या रहेगी बीज दर? तो 10 से लेकर के 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी, या फिर 10 से लेकर के 20 किलोग्राम। इसको हम सभी लोग याद करने के तरीके से बात कर रहे हैं। अब हमारी अगली क्रॉप दोस्तों रहेगी
मेस्टा, मेस्टा को हम सभी लोग क्या जो हमारा हेम्प है वो मेस्टा रहेगा। अगली हमारी क्राप, यह किस कुल से संबंधित है? हेम्प को हम सभी लोग मेस्टा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम मेस्टा के कुल की बात करें तो आपको हेम्प माइस में भी आ रहा है और मेस्टा में भी आ रहा है, यह मालवेसी कुल से संबंधित हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो हिबिस्कस कैनाबिस। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? हिबिस्कस कैनाबिस। इसकी बीज दर क्या रहेगी? तो 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? हेम्प या फिर मेस्टा? हेम्प को हम सभी लोग मेस्टा भी कहते हैं। अब इसकी हम सभी लोग फैमिली की बात करते हैं। इसका फैमिली क्या है, इसकी कुल क्या है? फैमिली इसकी दोस्तों है मालवेसी। मालवेसी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? हिबिस्कस कैनाबिस। अब इसकी बीज दर कितनी रहेगी? तो 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गई आपकी हेम्प या मेस्टा की बीज दर और ये मालवेसी कुल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली क्रॉप कौन सी रहेगी? जूट। अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? जूट। तो जूट की अगर हम फैमिली की बात करें तो जूट की फैमिली कौन सी? तो टिलियेसी। जूट टिलियेसी कुल से आपसे संबंधित है, ठीक है। इसको कोरकस स्पीसीज के नाम से जानते हैं, इसका वानस्पतिक नाम। और इसकी जूट की जो बीज दर की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम या फिर 6 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल करी जाती है। तो जूट की अगर हम फैमिली की बात करें, इसकी कौन सी है? जूट की फैमिली टिलियेसी। टिलियेसी हो गई। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह क्या होगा? कोरकस स्पीसीज। कोरकस स्पीसीज से एक प्रकार से हम कह सकते हैं संबंधित है। कोरकस स्पीसीज से संबंधित है। और इसकी बीज दर की बात करें, बीज दर क्या है? तो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गया जूट। अब हमारी अगली क्रॉप दोस्तों सनई है। सनई पर बात करेंगे हम सभी लोग। सनई पर बात करेंगे। सनई की अगर हम कुल की बात करें या किससे संबंधित है? तो लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। इसको हम सभी लोग हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं रेशे वाली फसल है। तो सनई एक प्रकार से रेशे वाली भी फसल हो गई। जैसे कपास आपकी रेशे वाली फसल तो है ही, परंतु वह मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि दलहनी फसल नहीं, किंतु जो सनई है वह लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है और हरी खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सनई के अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करेंगे, वानस्पतिक नाम इसका क्या रहेगा? तो क्रोटोलेरिया जुनसिया कहा जाएगा। अच्छा, इसका दो प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर जब हम सभी लोग हरी खाद के रूप में सनई का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बीज दर करीब क्या रहेगी? तो 40 से 50 किलोग्राम अमूमन रहेगी। वहीं अगर जब बीज के लिए इसको उसकी उगाही करी जाएगी तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम करीब रहेगा। तो अभी इसका कुल नोट करते हैं, इसका क्या रहेगा? फैमिली इसकी क्या है? फैमिली इसकी लेगुमिनेसी है। फैमिली इसकी हो गई लेग्यूमिनेसी। अब बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो सनई का दोस्तों साइंटिफिक नेम है क्रोटोलेरिया जुनसिया। क्रोटोलेरिया जुनसिया, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, हम सभी लोग हरी खाद व रेशे के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी खाद व रेशे के रूप में
क्रॉप है एक प्रकार से। इसकी बीज दर की बात करें, इसकी सीड रेट दोस्तों जो होगी दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बीज दर। एक हो गई आपकी सीड पर्पज से, दूसरी हो गई ग्रीन मैन्योर। तो अगर बीज के रूप में इसकी उगाही करी जाएगी और हरी खाद के रूप में, बीज और हरी खाद, बीज की अगर बात करें, जैसे बीज के रूप में अगर इसका जब बीज बीज इसका उद्देश्य रहेगा हमारा, तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम इसकी सीड रेट क्या रहेगी, तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अब जब हरी खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो करीब 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, ये हो गया। तो सनई की फैमिली लेगुमिनेसी हो गई आपकी। हरी खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और रेसे रेसे वाली क्रॉप तो है ही। क्रोटोलेरिया इसका जुन्सिया इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और अब इसको हो गया, जब हम बीज के उद्देश्य से अगर प्राप्त करेंगे तो 20 से 25 किलोग्राम, 20 से बीज हो गया आपका, 20 से 20 हो गया। वहीं ग्रीन मैन्योर के रूप में जब इसको हरी खाद के रूप में उगाही करेंगे इसकी, तो 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के हिसाब से हो गया। अब हम हमारी अगली क्रॉप दोस्तों गन्ना रहेगी। गन्ना की अगर हम फैमिली की बात करते हैं, इसकी फैमिली क्या है तो पहले समझते हैं। गन्ना ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो सैकरम आफिसी नेरम। सैकरम आफिसी नेरम इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा। अच्छा, इसकी कई प्रकार से इसकी आंखें होती हैं, 2 आंखें, 3 आंखें। जब 3 आंखों के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा तो 35 से लेकर के करीब 40,000, 30 से लेकर के 40,000 टुकड़े इस्तेमाल करे जाएंगे। वहीं जब 2 आंख इस्तेमाल करी जाएगी तो 80,000 टुकड़े करीब इसके इस्तेमाल करे जाएंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसका एरिया कितना रहेगा, तो इसकी फैमिली दोस्तों क्या है, तो ग्रैमिनी इसकी फैमिली हो गई। ग्रैमिनीस की फैमिली हो गई। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, तो साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो सैकेरम आफिसी नेरम हो गया। ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। अब हम बात करते हैं गन्ने की 2 आंखें 3 आंखें के रूप में। जब इसका 2 आंखों के रूप में इस्तेमाल होगा, जिसमें 2 आंखें होंगी और 3 आंखें, जब 2 आंखें होंगी तो 80,000 टुकड़े करीब होंगे इसके, 80,000 टुकड़े। वहीं 3 आंखें होंगे तो करीब 35 से लेकर के 40,000 टुकड़े, 35 से लेकर के 40,000 टुकड़े। ये हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जब बात हम सभी लोग करेंगे करीब गन्ना की, तो गन्ना हमारा ग्रैमिनी कुल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और इसका सैकेरम आफिसी नेरम इसका साइंटिफिक नेम हो गया। जो 2 आंखें तो 80,000 टुकड़े के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों 2 आंखें वाला जो गन्ना होगा 80,000 टुकड़े लगेंगे करीब करीब 1 हेक्टेयर में। ठीक है, वहीं जब 3 आंखें जिसमें होंगे तो करीब 35 से 40,000 हेक्टेयर, 35 से 40 टुकड़े, 35 से 40,000 जो टुकड़े होंगे प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होंगे। अगली हमारी क्रॉप है चुकंदर। तो चुकंदर किस कुल से संबंधित, तो चुकंदर चेनोपोडियेसी कुल से संबंधित है। चुकंदर किससे संबंधित है, चेनोपोडियेसी की फैमिली हो गई। बीटा वल्गैरिस इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। जो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो बीटा वल्गैरिस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। बीज दर की बात करें तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज दर इस्तेमाल होगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी, चुकंदर। इसकी फैमिली क्या रहेगी, इसकी अगर हम फैमिली की बात करते हैं, इसकी फैमिली क्या रहेगी, चेनोपोडियेसी। ये हो गई इसकी फैमिली।
इसका वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो वीटा वल्गैरिस इसका वानस्पतिक नाम हो गया। बीज दर क्या रहेगी? बीज दर की अगर हम बात करें तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गई बीज दर आपकी। बीटा वल्गैरिस, बीटा टा से आप समझ सकते हैं 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चुकंदर का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? तो जो ड्रग्स फसलें हैं, ड्रग्स का फसलें का तात्पर्य क्या है? जैसे तंबाकू हो गई आपकी, तंबाकू की एक प्रकार से रबी फसल का भी उदाहरण है। तंबाकू की फैमिली की अगर हम बात करें तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है, और निकोटियाना स्पीसीज एक प्रकार का इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा। तंबाकू की बीज दर 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? तंबाकू। तंबाकू की फैमिली कौन सी है दोस्तों? तो सोलेनेसी। तंबाकू की फैमिली कौन सी? तो सोलेनेसिस की फैमिली हो गई। इसका वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो निकोटियाना स्पीसीज से संबंधित है। निकोटियाना। और इसकी सीड रेट क्या रहेगी? 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। ये होगी आपकी तंबाकू की बीज दर। अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? तो अगली हमारी क्रॉप रहेगी दोस्तों ग्वार। ग्वार को हम सभी लोग क्लस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं। ये लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करेंगे ग्वार का क्या रहेगा? तो इसका साइंटिफिक नेम सोएमसिस और टेट्रागोनोलोबा कहा जाएगा। साइएमसिस टेट्रागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। बीज दर की अगर हम बात करें तो 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ग्वार की बीज दर रहेगी। जो हमारा ग्वार है उसको क्लस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं, लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। साइएमसिस टेट्रागोनोलोबा इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं वानस्पतिक नाम है, और बीज दर इसकी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? इसको नोट करते हैं। ग्वार या क्लस्टर बीन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? जब इसकी फैमिली पहले नोट करते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें या लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है आपका। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? साइंटिफिक नेम क्या होगा? साइएमसिस टेट्रागोनोलोबा। तो साइएमसिस टेट्रागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और बीज दर इसकी क्या रहेगी? 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज दर इस्तेमाल होगी। ये हो गई आपकी बीज दर। तो ग्वार इसको हम क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं, और आपकी लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। साइएमसिस टेट्रागोनोलोबा इसका हो गया वैज्ञानिक नाम। बीज दर इसकी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। अच्छा, आप सभी लोगों ने बरसीम सुना होगा। जो बरसीम एक प्रकार से हम कह सकते हैं चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रेरियम कहा जाएगा। और बरसीम के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर इस्तेमाल होगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी? बरसीम। बरसीम की अगर हम फैमिली की बात करें
इसका कुल क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसका कुल हो गया। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? जो साइंटिफिक नेम है इसका ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम होगा। ट्राइफोलियम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम इसका आपका साइंटिफिक नेम हो गया। और इसकी बीज दर क्या रहेगी? 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। ये इसकी होगी आपकी बीज दर बरसिंग की। अगली हमारी क्रॉप कौन सी? तो लोरसन। लोरसन कौन सा भी लोग रिजका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोरसन कौन सा भी लोग रिजका भी कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा लोरसन का? मेडिकागो सेटाइवा। लोरसन का साइंटिफिक नेम मेडिकागो सेटाइवा हो गया। और बीज दर इसकी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम हो गई। अगली हमारी क्रॉप है लोरसन। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें, इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी होगी। लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली हो गई लोरसन, या फिर इसको रिजका की फैमिली लेग्यूमिनेसी हो गई। और इसका वानस्पतिक नाम आपका मेडिकागो सेटाइवा होगा। मेडिकागो मेडिकागो सेटाइवा हो गया इसका वानस्पतिक नाम। इसकी बीज दर क्या रहेगी? बीस से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गई इसकी बीज दर लोरसन की। तो लोरसन की आप समझ सकते हैं, लोरसन एल से लोरसन हो गया, एल से लेग्यूमिनेसी कुल हो गया। इसको रिजका के नाम से भी जानते हैं। मेडिकागो सेटाइवा हो गया इसका वानस्पतिक नाम। और बीज दर इसकी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करा जाएगा। अगली हमारी क्रॉप दोस्तों जई है। तो जई जो एक प्रकार से ग्रैमिनी कुल से संबंधित है, ग्रैमिनी कुल से। इसका वानस्पतिक नाम एविना सेटाइवा हो गया। इसका वानस्पतिक नाम क्या कहा जाएगा? तो एविना सेटाइवा। और करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी जई। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी है? जई। इसकी फैमिली क्या है? इसकी ग्रैमिनी। फैमिली हो गई इसकी ग्रैमिनी। और इसका जो वानस्पतिक नाम क्या होगा जई का? एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम हो गया। और बीज दर की बात करें तो करीब 100 से लेकर के बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। तो ये हो गया जई को लेकर के। अब हम सभी लोग कुछ जो मसाले वाली फसलें उन पर बात करेंगे। जैसे कि हमारी जीरा हो गई, जीरा एम्बलीफेरी कुल से संबंधित। अच्छा, एम्बलीफेरी कुल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी? जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये दोनों एम्बलीफेरी कुल से संबंधित हैं। मेथी आपके लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। जीरा, धनिया और सौंफ ये एम्बलीफेरी कुल से संबंधित हो गई। जीरा का साइंटिफिक नाम क्या होगा? क्यूमिनस साइनम होगा। इसकी बीज दर क्या रहेगी? तो 12 से लेकर के 15 किलोग्राम इसकी बीज दर रहेगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी है?
जीरा, बाद में नोट कर दूंगा मैं एक साथ में भी। तो जीरा की बात करें, इसकी फैमिली क्या रहेगी? एम्बलीफेरी, एम्बलीफेरी। एम्बलीफेरी इसकी होगी फैमिली। क्यूमिनस साइनम जो होगा, क्यूमिनम साइन, जो इसके जीरा का वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो क्यूमिनम साइनम होगा। वानस्पतिक नाम क्या होगा? क्यूमिनम साइनम। क्यूमिनम साइनम इसका वानस्पतिक नाम हो गया। और 12 से लेकर के 15 किलोग्राम इसकी बीज दर हो जाएगी। 12 से लेकर के 15 किलोग्राम बीज दर, 12 से लेकर के 15 किलोग्राम इसकी बीज दर हो गई दोस्तों। धनिया की बात करते हैं, धनिया का क्या हालचाल रहेगा? अगली हमारी क्रॉप कौन सी है? तो धनिया। फैमिली क्या रहेगी इसकी? धनिया की फैमिली एम्बलीफेरी। ये हो गई धनिया की फैमिली हो गई। कोरिएंड्रम सैटाइवा इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा। साइंटिफिक नेम क्या होगा? कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सैटाइवा। इसका वानस्पतिक नाम हो गया। बीज दर कितनी रहेगी इसकी? बीज दर इसकी रहेगी दोस्तों धनिया की 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। ये हो गई इसकी बीज दर धनिया की। अच्छा, सौंफ की बात करते हैं। सौंफ, इसकी भी फैमिली एम्बलीफेरी रहेगी। एम्बलीफेरी। ये हो गई सौंफ की फैमिली। और सौंफ के अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो फोइनिकुलम वल्गेर हो जाएगा इसका वानस्पतिक नाम। तो इसके साइंटिफिक नेम क्या होगा दोस्तों? फोइनिकुलम, फोइनिकुलम वल्गेर। फोइनिकुलम वल्गेर हो गया सौंफ, सौंफ का वानस्पतिक नाम। इसकी बीज दर क्या रहेगी? 8 से लेकर के 10 किलोग्राम। इसकी बीज दर क्या रहेगी? 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। हम सभी लोग क्या करते हैं, एक पास इनको लोग लिख लेते हैं। कौन सी फैमिली? तो एम्बलीफेरी फैमिली। एम्बलीफेरी में क्या क्या शामिल है? तो आपका धनिया हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गई, जीरा हो गई, सौंफ हो गई। ये सभी एम्बलीफेरी के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में बातचीत हो गई, उनके वानस्पतिक नाम के बारे में बातचीत हो गई, और उनके बीज दर जो प्रति हेक्टेयर के मतलब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी, उन सब पर हम सभी लोगों ने जो कुछ महत्वपूर्ण फसलें उन पर चर्चा कर ली। अच्छा, मेथी की बात करें तो मेथी दोस्तों लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। एक प्रकार का मसाला ही है, लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम है इसका वैज्ञानिक नाम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। अच्छा, इसकी बीज दर क्या रहेगी मेथी की? तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। एम्बलीफेरी के अंतर्गत धनिया, जीरा, सौंफ ये सभी शामिल है। मेथी आपका मसाला तो है किंतु उसमें ना शामिल होकर के लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण क्राफ्ट थी हम सभी लोगों ने इन पर एक करके चर्चा कर ली, उनके वास्तविक नामों को समझा, बीज दर पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। अच्छा, ये सभी दोस्तों आप सभी लोग तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि सीड रेट या फिर साइंटिफिक नेम को लेकर के अक्सर प्रश्न बनते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।